दुर्गा मंदिर में मनाया गया। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा। उसमें सभी लोगों ने बड़ा परिश्रम किया और विशेषकर हम लोग जो भी उत्सव करते हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। उत्सव शब्द का अर्थ होता है जहाँ कोई जीवन के कष्ट उनको निकालने का एक दिन होता है, दुखों को माता जी से जो प्रार्थना की गई, और उस कार्य में हम लोग कितने सफल होते हैं कि यहाँ आप लोग जितने भक्त लोग आते हैं, हम लोगों की यही इच्छा रहती है कि सब लोगों का जीवन सुखमय बने, सब लोगों का जीवन शांति में व्यतीत हो। मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग इच्छा रहती है कि चलते रहें। योगी जी उसमें बहुत बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, भाव से, पूरे मनोयोग से सम्मिलित होते हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य हो जाता है कि इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से किया जाए। तो सभी का धन्यवाद ज्ञापन, सभी लोगों का जो सहयोग हुआ। तो कहते हैं देखो, यदि वक्ता ही बैठे रहें और सुनने वाले कोई ना हो, माता जी की भी अगर शोभा है तो भक्तों से शोभा है, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। तो भक्तों का भगवान बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो प्रीति जी कुछ कार्यक्रम अभी आपके सामने बता रही हैं, क्या कार्यक्रम है बता दें। अच्छा बता दो। अच्छा तो किसकी ओर से है ये? मंदिर की ओर से कुछ हमारे जो कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का विचार बना है। तो राकेश जी कहाँ हैं? राकेश जी आ जाएं। योगी जी दीजिए आप, मैं दूं? जो भी है एक बार ताली बजा दीजिए। राकेश जी की श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। ये बड़े देखिए, हम लोग समझते हैं ये सोने का काम करते हैं, बड़े पारखी हैं, इनको सोने की बड़ी पहचान है। तो हम लोग समझते हैं इनका जीवन बढ़िया जैसे सोना तपा हुआ होता है। इनका जीवन बड़ा निस्वार्थ भाव से मंदिर में आकर अपना सेवा निर्वाह करते हैं। भगवान इनका कुछ नहीं है मंदिर की ओर से कि हम लोग ऐसे सेवकों के प्रति जो आदर हमारा होना चाहिए मंदिर का, वही इच्छा है। बहुत धन्यवाद राकेश जी। और गिरधर नैयर जी, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली में हम लोग इतनी सेवा के तो नहीं कर सकते, ऐसी बात कुछ नहीं है, लेकिन ये तो स्वामी जी की प्रेरणा थी, बस उसके हिसाब से चले हुए थे। लेकिन कोई इतनी हमने सेवा नहीं की जो इतना सम्मान मिल रहा है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और माता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमें अपने चरणों में सम्मान दिला रही हैं। थैंक यू। आदरणीय श्री गिरधर नैयर जी भी दो शब्द बोलेंगे। तो मैं देखता हूँ कि ये देखिए, कोई सेवा जो होती है ना, एक बात होती है हम लोग कहें कि देखो भाई आप आओ ये सेवा करो, तो ये सेवा नहीं होती। सेवा तो अपने भीतर से स्वयं प्रकट होती है। और राम जी ने हनुमान जी को ये नहीं कहा कि तुम मेरी ये सेवा करो। अब कई बार हम लोग सोचते हैं हम सेवा करेंगे तो सेवा और हमें सम्मान मिलना चाहिए। सेवा में सम्मान नहीं होता है। सेवा में तो बिल्कुल विनम्रता होती है। हम लोग देखते हैं, हम मंदिर में आते हैं तो आपने देखा कि भगवान ने सेवा करी, तो ये भी इनका नाम, इनको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया। इनका नाम है गिरधर। गिरधर माने जो पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, देखो। तो भगवान तो इसलिए गिरधर जी के लिए ताली बजा दीजिए। तो कहते हैं युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भगवान गए तो सब लोग सेवा कर रहे थे। तो अब सेवा, हम किसी के विवाह में जाएं, यज्ञ में जाएं तो सेवा करें, तो हम लोग सेवा ढूंढते हैं कैसी सेवा होनी चाहिए।
लेकिन सेवा वो होती है जो काम बिगड़ रहा हो वो ना बिगड़ने दें। भगवान ने देखा कि रोटी बनाने वालों की कमी नहीं, खिलाने वालों की कमी नहीं, खाने वालों की भी कमी नहीं, पर एक जगह कमी दिखाई पड़ी, क्या कि झूठी पत्तल उठाने वाला कोई नहीं है। तो राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सेवा प्रेम से होती है। तो गिरधर जी को ना योगी जी ने कहा, ना किसी, मैं समझता हूँ किसी ने, माता जी ने कहा होगा, हम तो नहीं समझते, माता जी ने कहा होगा कि ग्रोसरी का काम देखो इधर। हम लोग देखते हैं कई बार मैं इधर से निकल के ऊपर जाता हूँ तो ग्रोसरी ठीक से नहीं होती, तो इनको जो अच्छा लगता है कि वहाँ पर हमारे वेक्टर साहब ने भी सेवा की। वेक्टर जी देखते हैं ऊपर बोर्ड में कुछ लिख दिया, किसी ने नहीं कहा। तो ये मंदिर आपका है, स्वाभाविक रूप से ये गिरधर जी ने सिद्ध किया कि कोई मतलब नहीं है, हमें कहाँ देखना है, हमारा क्या उपयोग हो सकता है, कौन सी सेवा हम कर सकते हैं, ये सेवा है वॉलंटियर। हम कहें कि गिरधर जी आप ये काम करो तो फिर सेवा नहीं होगी। तो हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। इनको कोई क्या दे सकता है, अब इसमें क्या है ये तो भाई पता नहीं। अच्छा उड़ाना है, लीजिए महाराज, अगर ऐसी कोई चीज है। वाह जी, लगता है आप संन्यास आश्रम की ओर जा रहे हैं। हाँ ये इसमें रख लीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, संन्यास हम लोग ऐसा मन से निष्काम काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विद। अर्जुन से भगवान ने कहा कि कामना रहित काम करना, सन्यासी तो ये है ही, जो निष्काम भाव से जो कर्तव्य किया जाए उसी को सन्यास कहते हैं गीता के अनुसार। और कौन है जी? अच्छा आकाश जी आ जाइए। आकाश जी का परिवार, आकाश जी और उनका जो उनकी बहन, उनके जीजा जी, तो इन्होंने जो मंदिर में जो देखिए बहुत बड़ी कार्य, इन्होंने वही जो मैं आपको कह रहा था, सेवा का कार्य, लंगर में भोजन की व्यवस्था करना, भोजन सब लोगों को परोसने की सेवा, ये बहुत अच्छा इन्होंने निर्वाह किया। इनका क्या नाम है? अशोक जी और हमारे आदरणीय श्री आकाश जी पहले भी बहुत सेवा करते रहे। देखो हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन सेवा की अनुभूति होती है। इन्होंने पहले हमारे यहाँ आकाश जी निस्वार्थ भाव से, ये हम लोगों ने देखा था, इधर थोड़ा छोटा पड़ता था तो कार्यक्रम शिवरात्रि का होना था तो इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो बड़ा इन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से, न योगी जी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, अपनी इच्छा से सेवा करने का बड़ा फल होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सेवा करे भावना से, इनको इन्होंने सेवा की, कई बार सेवा की, तो उसका फल इनको मिला कि वो रेड कौन सा है, रेड एफएम से इनको कार मिली। माता जी की, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, इनकी लॉटरी निकली, इनको कार मिली। तो ये कुछ भगवान की बड़ी कृपा है। तो और भी सेवा का कार्य जो ये कर रहे हैं आकाश जी, भगवान इनको शक्ति दें। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने की माता जी शक्ति देती हैं, वो अपनी सेवा जिससे कराना चाहती हैं वो करा लेती हैं। तो इन्होंने लंगर की, भंडारे की, जो भी हमारे अशोक जी ने भी सेवा की, इनकी धर्मपत्नी अशोक जी की जो पत्नी और हमारे आकाश जी की जो बहन है, उन्होंने भी लंगर में सेवा की, पूरे परिवार ने सेवा की। एक बार फिर से ताली इनके लिए बजा दें और धन्यवाद इनको। अच्छा, ये सब परिवार के लिए। अशोक जी आप भी दोनों ले लें। हाँ मन चलिए ठीक है। और जसवीर जी जसवीर जी, सर्वजीत, ये इनको उड़ाना है। अच्छा ये कह रहे हैं मेरा नाम अनाउंस मत करो, ठीक कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जी, माता जी के पुत्र ये हमारे कोई हैं जो भी हैं। तो हाँ, यशवीर जी जो चित्र खींच रही हैं वो इनकी धर्मपत्नी है, इनके लिए भी ताली बजा दो। सर्वजीत, अब ये आज मुझे कुछ कह रही थी, स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन कुछ कह रही थी, महाराज आप बहुत मुझे आनंद मिला आज, इनको कोई खुशी की कोई सूचना मिली है इनके घर में, परिवार में। देखिए प्रत्यक्ष सामने खड़ी हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ सेवा का फल तो होता ही है कुछ ना कुछ। मैं कह रहा बेटा तुम्हारी सेवा है, और भगवान हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कलयुग में, देखो 4 युग होते हैं, तो सतयुग में हमारे योगाभ्यास समाधि की महिमा है,
त्रेता में और उसकी जो यज्ञों की महिमा है, और द्वापर में पूजा की महिमा है, पर कलयुग में इन सब की महिमा तो है ही है कि यज्ञ भी करना चाहिए, समाधि भी, योगाभ्यास भी करना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन कलयुग में सेवा की महिमा है। कलयुग में जितना कोई सेवा कर लेगा, नाम जप और सेवा, तो वही बहुत आगे बढ़ जाएगा इसमें। और हमारे महात्मा कहते थे कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे उस हाथ ले। एक बोले कलयुग नहीं करयुग है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। तो हम समझते हैं कि मैं तो कई उदाहरण देख रहा हूँ कि करते हैं तुरंत फल मिलता है कोई ना कोई। तो ये इनके लिए भी एक बार और ताली बजा दें, सर्वजीत के लिए और जसवीर जी के लिए, जो इन्होंने, और बहुत अच्छी भावना है बच्चों की। अच्छा, हैप्पी जी, हैप्पी जी ने, और इनकी धर्मपत्नी, उनका नाम है अनुराधा जी, इनके लिए एक बार ताली बजाइए। इनका नाम तो हैप्पी है, थोड़ी सी इनको कमर में दर्द है, लेकिन मेरी उंगली में जरा सा दर्द हुआ तो ये 10 बार टेलीफोन करते हैं कि, और उसके लिए कुछ जो भी इनसे हो सकता है, बेचारे बड़े बहुत समझदार, बड़े अच्छे, और भगवान इनको हैप्पी हैं तो हैप्पी रहें। तो अनुराधा जी, इनकी धर्मपत्नी ने भी हमारी किचन का कार्य संभाला, और अपनी इच्छा से, किसी ने कहा नहीं, सेवा की माता जी के झंडा मेला में। बहुत धन्यवाद। आपको बताएं, देखो अब ये तो मुझे तो मैं कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रीति जी सेवा में लगी हैं। अब इनकी भावना तो ये जाने, लेकिन लोग कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी सेवा करती हैं, जो भी कार्य कर रही हैं। तो इनको भी कई महीने से, ये लगभग 8-9 महीने से जॉब नहीं थी, इनकी भी जॉब मिल गई। तो ये भी सेवा का फल तो इनको भी भगवान कुछ दे ही रहा है। नहीं, आप दो, योगी जी, योगी जी। एक बार प्रीति जी के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो मंदिर की वेबसाइट बनाई है, मंदिर का झंडा मेला का, योगी जी कह रहे हैं इनको भक्ति। योगी जी, आप 2 शब्द बोलना थे, और कोई है? नहीं, आपको 2 शब्द बोल दीजिए। वैसे तो आप सबको पता ही है कि प्रीति जी जो है वेबसाइट और सारा कुछ जो लाइव यहाँ से प्रसारित होता है यूट्यूब पर, तो ये सब प्रीति जी का परिश्रम है। तो लोग बताते हैं हमें भी फ़ोन करके कि वेबसाइट पे बहुत अच्छा प्रोग्राम जो भी होता है लाइव चला जाता है। तो हम जो है माँ से प्रार्थना करते हैं कि प्रीति जी में और भक्ति हो, भक्ति दे माँ इनको और शक्ति दे, ऐसे सेवा करके अपना जीवन जो है कृतार्थ करें। और सारा जो है क्या बोलते हैं उसको, सारा रिवार्ड जो है वो स्वामी जी को जाता है। तो स्वामी जी ने हम सबको लगा रखा है अच्छे रास्ते पे। तो माँ से प्रार्थना करते हैं इनकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हम लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहें, हम सबका जीवन धन्य हो। और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब स्वामी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी बहुत लोगों ने जो है अपना योगदान दिया इस झंडा मेला में, और जो है माँ सबके नाम जानती है, और हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और माँ सबका कल्याण करे और सबकी मनोकामना पूरी करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, वो हमारी भांजी जो बाबा जी की लड़कियां हैं, उन्होंने ये सारा डेकोरेशन करा। वो हर एक साल करती हैं, काम से भी छुट्टी लेके, जैसे भी माता जी की प्रेरणा से। तो माँ उनका भी कल्याण करें, और वो ऐसे उनको शक्ति दें, भक्ति दें, और ऐसे सेवा करके अपना जीवन जो है वो कृतार्थ करें। और भी बहुत लोगों ने सेवा करी है, तो माँ सबका कल्याण करे।
तो आगे हमें ऐसे सेवा करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है। बोल सांचे दरबार की जय।